हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं सुनाने जा रही हूँ राधा अष्टमी की कथा। राधा अष्टमी की व्रत कहानी। राधा माता श्री कृष्ण के साथ गोलोक के निवास करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण गोलोक में राधा नजर आ रही थी और कुछ समय बाद वे अपनी सखी राजा के साथ घूमने गई थीं। तब राधा को इस बात का पता चला कि वे अत्यंत क्रोधित हो गई, परंतु कृष्ण के पास पहुंची। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को कठोर शब्द में उल्लाहन दिया। राधा का यह आचरण कृष्ण को के प्रिय मित्र सुदामा को अच्छा नहीं लगा। बिना किसी विचार के सुदामा ने राधा को श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगी। राधा के गुस्से से आहत होकर विराज भी वहां से चले गए और नदी का रूप धारण कर लिए। सुदामा से श्राप मिलने के बाद राधा ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप सुदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महाभक्त बना। दूसरे ओर राधा ने पृथ्वी पर विश्वभानु जी के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा का जन्म विश्वभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जब राधा और सुदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राधा को विष्णु भानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य योनि के आपके विवाह के संबंध एक वैश्य से होगा, जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर भी मेरी ही संगिनी रहेंगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहना होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि जब आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें, संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भ हुई और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं था। भगवान की माया से उनके गर्भ में आयु आ गई थी और उस आयु से राधा का प्रकट हुआ। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा हो रही थी। उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राधा अष्टमी के दिन एक विशेष पूजा की जाती है, जिनमें भक्त राधा जी की महिमा का गाना करते हैं। कथा के अनुसार राधा जी का जीवन पूर्णता और भक्त का आदर्श उदाहरण है। एक बार जब कृष्ण ने राधा जी से पूछा कि उनकी भक्ति का रहस्य क्या है, तो राधा जी ने उत्तर दिया कि उनकी भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण है। राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को भक्ति का सबसे सुंदर और महान रूप दिखाया। उनकी भक्ति ने उन्हें अद्भुत बना दिया और इसलिए राधा अष्टमी का पर्व इस प्रेम और भक्ति की महिमा को मान्यता देने का अवसर प्राप्त किया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।